नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और आपको पता है कि लगातार जो भी हमारे वीडियोस है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है 72nd बीपीएससी देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उससे रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके वीडियोज़ है जिसको लगातार मैं अपलोड कर रहा हूँ। और उस क्रम में जो है करंट अफेयर्स हमारा प्रतियोगिता दर्पण का आपको पता है कि लगातार सीरीज़ वो चल रहा है। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, इससे पहले मैंने तो सेंसस बिहार और भारत का मैंने करवा दिया है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है जिसको फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कहते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट या भारत वन रिपोर्ट 2023 कह सकते हैं इसको। और सबसे बड़ी खास इस वीडियो की बात है कि इसमें जो है भारत और बिहार जो है दोनों का आंकड़ा देखेंगे, और साथ ही साथ इस सेशन को हम बाइलिंगुअल रखेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। हमको ये लगता है कि जो चीज़ें आप परेशान रहते हैं ना, उस चीज़ को सॉल्यूशन करना, क्योंकि कहीं हिंदी वीडियो है, कहीं इंग्लिश वीडियो है, कहीं इंडिया का है, कहीं बिहार का है। साथ ही साथ जो है इसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं ना, वन आवरण, वृक्षावरण, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, ये बेसिकली होते क्या हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक डाटा तो आप रटते ही हैं कि ये उतना है, ये इतना है, लेकिन बेसिक आपको कंसेप्ट नहीं पता होता है तो एग्ज़ाम में आप प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। पहला एक बोला जाता है वन आवरण। वन आवरण यानी कि क्या कहते हैं इसको, फॉरेस्ट कवर के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो भी आएगा डाटा सारा आपको पीडीएफ पे आएगा। मैं यहाँ समझा रहा हूँ बस आपको, दो कंसेप्ट है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। वन आवरण और दूसरा होता है वृक्षावरण। वृक्षावरण, ठीक है। तो वन आवरण और वृक्षावरण यानी ट्री कवर मान के चल सकते हैं, ट्री कवर। दोनों में जो है बेसिकली अंतर क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप समझिएगा कि वन आवरण यानी कि ट्री कवर क्या होता है, समझ लीजिएगा। ट्री कवर सब लोग आपको ऐसे कई लोग बता देता है कि जो पेड़ होते हैं उनको ट्री में जोड़ा जाता है, और उसी में जो जंगल वगैरह झाड़ी वड़ी होते हैं वो अगर मिला देंगे तो वो वन हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर सही तरीके से समझा दे रहा हूँ। कभी एग्जाम में अगर पूछ दे वन आवरण, वृक्षावरण या फिर डाटा ही आपको पूछते तो रटने में कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पेड़ों का घनत्व। सबसे पहले तो एक बात याद रखना है कि आपको वन जो होंगे, फॉरेस्ट जो होंगे, आपको कितने हेक्टेयर में होंगे। फॉरेस्ट जो होंगे आपके 1 हेक्टेयर में होंगे या इससे अधिक होंगे, ठीक है। मिनिमम 1 हेक्टेयर, इससे क्या होगा, अधिक होगा, ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, फॉरेस्ट बोलेंगे। और इसका दूसरा कंडीशन होता है कि इसका जो कैनोपी डेंसिटी होता है, जिसको पेड़ों का घनत्व कहते हैं, वो 10% से अधिक होना चाहिए। आपको चीज़ें समझ में आ गई। कैनोपी डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। कैनोपी डेंसिटी आप हिंदी में समझ पा रहे होंगे, पेड़ों का घनत्व। यानी कि अगर 1 हेक्टेयर हमारे पास अगर ज़मीन है तो उसमें डेंसिटी जो होगा ना, पेड़ जो घने घने होंगे, वहाँ 10% से अधिक पेड़ होना चाहिए। तो कैनोपी डेंसिटी अगर पेड़ों का घनत्व 10% से अधिक रहे और 1 हेक्टेयर या उससे अधिक आपको वन देखने को मिले, अगर पेड़ या फिर झाड़ी जो भी देखने को मिले, इसको क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कवर, यानी कि आपको वन आवरण कहेंगे। और दूसरा ठीक इसके उल्टा ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण क्या हो जाएगा, उसका जो है 1 हेक्टेयर से कम होता है, उसको वृक्षावरण कहते हैं। और कैनोपी डेंसिटी भी उसमें 10% से कम होता है, पेड़ों का घनत्व भी 10% से कम होता है। सिंपल सी बात आप समझिए ना कि ज़्यादा घने मतलब, अब अगर पूछा जाए तो वन क्या होंगे, फॉरेस्ट क्या होंगे, ज़्यादा घने होंगे, क्योंकि यहाँ कैनोपी डेंसिटी 10% या उससे अधिक होगा तो पास पास पेड़ होंगे ना। और ये इसमें ट्री कवर वृक्षावरण में क्या होगा, ये पेड़ क्या होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, क्योंकि कैनोपी डेंसिटी इनका आपको 10% से आपको क्या होता है, कम होता है। तो आपको चीज़ें दोनों समझ में आ गई होंगी। और इसके अलावा एक बाह्य वन भी होता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो पेड़ के जैसे माने हमारे घरों में जो आम का पेड़ लगाए हैं, तो इसको न ट्री कवर में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ना ही फॉरेस्ट कवर में। तो इसको हम लोग जैसे मान के चलो रोड के किनारे जो पेड़ हैं, तो इनको बाह्य वन में, यानी कि आप बाह्य वन, वृक्ष वन या वृक्ष कहते हैं, जिसे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है इनको। तो बेसिकली दो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डाटा को देखते हैं। उससे पहले बता दूं कि कई लोगों का कमेंट आता है कि सर इसका अगर हम पीडीएफ लेना चाहें, केवल उसी का नहीं, प्रतियोगिता दर्पण जो लास्ट 6 मंथ्स है इस साल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम में वहीं से डायरेक्ट पूछ रहा है। जितने भी टफेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं सब वहीं से आ रहे हैं, या फिर आसान क्वेश्चंस। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया,
NHFS रिपोर्ट हो गया, PLFS रिपोर्ट हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी करा रहे हैं, ये सेंसस हो गया, कास्ट सर्वे हो गया, सारा का आप चाह रहे हैं PDF, तो हमारे इस नंबर पे 9117166347 9117166347 पे व्हाट्सअप करके हम इसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे PDF बारी बारी से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन आप कहेगा अभी तुरंत मिल जाए, तो सब तुरंत नहीं मिलता है, आपको बारी बारी से सारे PDF, जैसे अभी वीडियो में लेके आया हूँ तो इसका PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके वीडियोस तो जा रही हैं और साथ में PDF भी जाएगा, और फ़ी कितना है 300 मात्र आपको पे करना है। ये बस हम कल और आज के लिए रखे हुए थे, इसके बाद से जो है इसको हम लोग या तो बंद कर देंगे या फ़ी को क्या करेंगे 500 हम लोग कर देंगे। चलिए, तो इस नंबर पे आप चाहें तो व्हाट्सअप केवल करना है, व्हाट्सअप बस क्या करना है आपको, PDF व्हाट्सअप हमको करना है, कुछ लिखना उखना नहीं है, क्योंकि पता है कि हम लोग भी इस समय बिजी हैं, बहुत अधिक वीडियो बनाना होता है। तो बस PDF लिख देना है, आपको QR भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट 300 कर देना है, तुरंत आपको उस ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो ये आपको कंप्लीट बाइलिंगुअल सेशन होने वाला है। तो 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, यानी कि कह सकते हैं कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023, ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कितने नंबर का है। तो ये कितने नंबर का है, 18 नंबर का है। यानी कब से 18 नंबर, पहली बार इसको प्रकाशित पब्लिश किया गया था 1987 में, 1987 में, और उसके हर 2 साल के बाद से इसको पब्लिश, जैसे 89, 91 ऐसे करके पब्लिश किया जाता है। तो आप इस तरह से आप याद रखेंगे, तो इस तरह से 18वें नंबर का ये रिपोर्ट हो जाता है। ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों पे प्रकाशित होता है, 2 वर्षों पे। कब पहली बार प्रकाशित हुआ, तो 1987 में। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पब्लिश कौन करता है, तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, आपको इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। और अंग्रेजों के टाइम पे 1927 में भी ये चीज़ें चली थी, लेकिन उसको ज़्यादा ध्यान अब नहीं देना है। राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में आती है, और 1952 में इससे पहले एक ये फॉरेस्ट पॉलिसी आता है, जिसको 1988 में संशोधन किया जाता है, और ऐसा कर दिया गया है कि जितने हमारा देश है ना, उसके ज़मीन पे, क्षेत्रफल पे 33% वन का रहना जरूरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपको राष्ट्रीय वन नीति है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, अमेंडमेंट 1988, उसके हिसाब से आपको कहा जाए कि कितने % वनों को रहना जरूरी है, तो याद रखिएगा 33%। ये क्वेश्चन जो है TRE में कई बार पूछा है कि जितना ज़मीन है 33%, लेकिन ये डाटा अभी तक भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। 25% प्लस पे हम लोग गए हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, चलिए अब देखा जाए इसमें कितने तरह के वन और क्या क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें देखा गया है वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है, अत्यंत सघन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो है सामान्य सघन वन मध्य प्रदेश में, और ओपन डेंस फॉरेस्ट खुले वन जो है मध्य प्रदेश में ही। तो इसको तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर आपको ये देखना है कि वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर जो है, क्लास में आपको देखिएगा फॉरेस्ट कवर जो है, वनावरण कितना है। वनावरण मैंने समझा दिया, जिसका जो है 1 हेक्टेयर से अधिक हो क्षेत्रफल, और आपको कैनोपी डेंसिटी जो है, पेड़ों का घनत्व जो है 10% से ज़्यादा हो। तो इसका एरिया देखिएगा तो 7,15,343, इसकी ज़रूरत नहीं याद रखने की, बस देख लीजिएगा। ये परसेंटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया गया है। 21.76% यानी 21.76% जो है आपके क्या है, आपके फॉरेस्ट कवर है। और इसका ग्रोथ कितना हुआ है, तो ग्रोथ हुआ है आपका 156 किलोमीटर स्क्वायर ग्रोथ हुआ है। वृक्षारोपण ट्री कवर की बात किया जाए तो ये कितना है, आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। और ये परसेंटेज में देखिएगा तो आपको 3.41% होगा। ये परसेंटेज कम इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर ग्रोथ देखा जाए तो 1289 किलोमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका ग्रोथ हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए टोटल जो देखा जाएगा, टोटल अगर यहाँ पर देखिएगा तो टोटल जो है यहाँ पर टोटल कितना 8,27,357, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब डाटा को आप स्किप कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है कि क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। 21.76% वनावरण फॉरेस्ट कवर, और टोटल अगर पूछा जाए तो 25.17% जो होगा टोटल हो जाएगा। ये जोड़िएगा टोटल तो कितना होगा, 1445 किलोमीटर स्क्वायर ये टोटल हो जाता है। अब यहाँ दूसरे डाटा पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे अधिक वन है। तो आपको टॉप 3 याद रखना है, बॉटम 3 याद रखना है। इसमें आपको ये क्या है, एरिया वाइज है, क्षेत्रफल के हिसाब से। मानकर चलिए कोई राज्य अगर बड़ा है
तो हो सकता है कि उसके ज़्यादा एरिया पे फॉरेस्ट होंगे, लेकिन हो सकता है कोई छोटा ही राज्य है लेकिन उसमें पास पास फॉरेस्ट होंगे और उसका एरिया कम है, तो कम एरिया पे होंगे लेकिन परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए दो तरह से याद रखने की ज़रूरत है, एक परसेंटेज वाइज, दूसरा एरिया वाइज। तो एरिया वाइज देखा जाए तो आपको तीन जो है कंट्री, आपको स्टेट जो है आपको टॉप मोस्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे अरुणाचल और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का भाई छत्तीसगढ़, ये दोनों जो है एक और तीन हो जाएंगे और बीच में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश का बस याद रख सकते हैं 77,073 किलोमीटर जो है स्क्वायर पे इस पे वन है। तो टॉप स्टेट मध्य प्रदेश। अगर सबसे कम वन पूछा जाए तो कहाँ पर है, तो आप हरियाणा याद रख सकते हैं, जहाँ पर मात्र 1614 किलोमीटर क्या है यहाँ पर वन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से दूसरे स्थान पे पंजाब और तीसरे स्थान पे गोवा। तो सबसे ज़्यादा वन है फॉरेस्ट कहाँ है एरिया वाइज, तो सबसे अधिक एरिया वाइज कहाँ है आपको आप देखिएगा। तो आपको कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, सबसे कम कहाँ है आपको, तो आपको सबसे कम आपको देखने को मिलेगा आपको हरियाणा में। ठीक है, अगर टॉप स्टेट देखा जाए परसेंटेज वाइज, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है फॉरेस्ट जो है परसेंटेज वाइज जो है मिजोरम में जो है सबसे अधिक है। और कितना है ये भी ध्यान रखना है आपको, 85.34% जो है सबसे अधिक फॉरेस्ट जो है परसेंटेज वाइज कहाँ पर है, मिजोरम में। दूसरा एक ध्यान रख सकते हैं नॉर्मल कि कहाँ है, और अरुणाचल प्रदेश आप दूसरा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कई स्टेट जो है सबके आपको एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे कम वाला भी नहीं पूछता है, सबसे अधिक वाला परसेंटेज वाला केवल पूछता है। ठीक है, आपने क्या क्या अभी तक देखा, अभी तक ये देखा कि सबसे अधिक फॉरेस्ट जो है कवर आपको मध्य प्रदेश में है, एरिया वाइज सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में है, परसेंटेज वाइज सबसे अधिक कहाँ है, मिजोरम में 85.34%। लेकिन अगर यूटी को इंक्लूड कर दिया जाए तो परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप हो जाता है, जो कि नहीं पूछता है। ठीक है, आपको स्टेट पूछेगा क्योंकि यहाँ पर लक्षद्वीप में तो ज़्यादा है ही। अब यहाँ पर देखिएगा तो टॉप 3 स्टेट्स जो हैं जहाँ पर सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि हुआ है, ग्रोथ सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है। भाई जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपके पैसे में ग्रोथ ज़्यादा, हो सकता है आपके पास 100 रुपया है और वो 100 रुपया जो हो गया मात्र 101 रुपया हुआ। लेकिन किसी के पास अगर आपको मान के चले 70 रुपया है लेकिन वो क्या हो गया 90 रुपया हो गया, तो ग्रोथ किसके पास ज़्यादा हुआ, 70 वाले के पास। तो हो सकता है कि जिसका ग्रोथ जो है ज़्यादा हो सकता है कि फॉरेस्ट कवर उसके पास ज़्यादा ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा भी हो। अब यहाँ पर 3 टॉप स्टेट्स देखिएगा तो 2021 और 23 के दौरान, क्योंकि पिछला रिपोर्ट 21 में आया था 2 साल पे और 23 दूसरे 2 साल पे फिर। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक जो है ग्रोथ हुआ है आपको कहाँ पर, मिजोरम में। कितना बड़ा है 242 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे स्थान पे आपको गुजरात, तीसरा स्थान पे उड़ीसा। और सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे है, जब जो सबसे ज़्यादा अधिक जिसके पास है सबसे अधिक नुकसान उसी के पास हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो मध्य प्रदेश में माइनस ये घटा है 371.5 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि सबसे अधिक बढ़ा कहाँ पर है, परसेंटेज वाला में जो है सबसे अधिक वहाँ पर सबसे अधिक बढ़ा है, यानी मिजोरम। सबसे अधिक घटा कहाँ पर है, तो जहाँ पर सबसे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है वहाँ घटा है, यानी कि मध्य प्रदेश। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये भी डाटा याद रखिएगा कि जो है भारत के 33% से अधिक फॉरेस्ट कवर वाले जो है स्टेट कितने हैं, 19 है, क्योंकि ये प्रावधान किया गया 33% वन रखने का। तो 19 स्टेट जो हैं और यूटी मिला के आप ये चीज़ें प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब मैंग्रोव वन का स्थिति देख लिया जाए तो इसमें देखिएगा तो मैंग्रोव वन टोटल जो है ग्रोथ द एरिया ऑफ डिक्रीज़ किया है, कितना इस बार घटा है 7.43 किलोमीटर, उल्टा घट गया है ये मैंग्रोव। ठीक है, टोटल कितने एरिया पे है, तो 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर पे है। और कितने में है, तो स्टेट यूटी को मिलाया जाए तो टोटल 12 में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। दूसरा भी याद रखिएगा गुजरात और यूटी मिला दिया, तीसरा अंडमान निकोबार। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में कितना है, 2119 किलोमीटर स्क्वायर, आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे कम जो है, सबसे अधिक इंक्रीज कहाँ किया है मैंग्रोव, याद रखने की जरूरत है, तो आंध्र प्रदेश में, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। तो सबसे अधिक मैंग्रोव इंक्रीज कहाँ किया है, आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक है कहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल में। बाकी स्टेट को आप एक बार देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अब हम बिहार के डाटा पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का डाटा भी आपको। तो बिहार का डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिहार में जो है आपको टोटल क्लास एरिया परसेंटेज ग्रोथ देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर जो है 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर पे है। इसको याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा बिहार वाला डायरेक्ट डाटा पूछता है। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 8%, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। और ग्रोथ कितना हुआ, 151.66 किलोमीटर स्क्वायर का ग्रोथ हुआ, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस डाटा को।
अगर वृक्ष आवरण की बात किया तो 2371 किलोमीटर स्क्वायर है और आपको परसेंटेज वाइज 2.7% है। और कितना ग्रोथ किया है वृक्ष आवरण फॉर ट्री कवर में, तो 30 किलोमीटर स्क्वायर ग्रोथ किया है। टोटल अगर मिला दिया जाए दोनों को तो 9903.45 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इस डाटा को फॉरेस्ट कवर को 7532 याद रख सकते हैं, टोटल को 9903 याद रख सकते हैं। आपको उतना दशमलव में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको सेफ रहने के लिए एक बार डाटा देख रहिएगा, तो हो सकता है पॉइंट में पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल हो जाएगा 10.7% हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ने पर 181.66 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक अभी आपने क्या देखा, इंपॉर्टेंट डाटा रिवाइज करें अगर तो फॉरेस्ट कवर वनावरण जो है 8% है बिहार में। अगर देखा जाए वृक्षावरण ट्री कवर जो है 2.7% है, यानी कि कुल वन जो है बिहार में कितना है 10.7% है। अगर देखा जाए कि डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज देखा जाए कि सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो कैमूर सबसे अधिक होगा और सबसे कम कहाँ पे होगा, शेखपुरा में। इसका डाटा भी ध्यान रख सकते हैं। कैमूर में 1025 किलोमीटर स्क्वायर लगभग है और शेखपुरा में 1 किलोमीटर स्क्वायर भी वन नहीं है, 0.82 किलोमीटर स्क्वायर है। समझिए कितनी ये शर्म की बात है। अगर इसमें डाटा देखा जाए टॉप, तो कैमूर पहला, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा रोहतास। कई बुक्स में डाटा गलत दिया है, कई जगह ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सही डाटा यही है। कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास जो है टॉप 3 हो जाएंगे, टॉप 3 ध्यान रखिएगा। और बॉटम 3 क्या हो जाएंगे, शेखपुरा, अरवल और बक्सर हो जाएंगे। सबसे अधिक वन एरिया वाइज कैमूर में, सबसे कम एरिया वाइज वन शेखपुरा में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ परसेंटेज वाइज अब देख लेते हैं, तो सबसे अधिक कैमूर में एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी सबसे अधिक, याद रखना आसान होगा। भारत में मध्य प्रदेश में एरिया वाइज ज़्यादा था, लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे अधिक मिजोरम में था, लेकिन यहाँ पर कैमूर दोनों में ज़्यादा है, याद रखना आसान होगा। परसेंटेज देख भी सकते हैं, 30.51% यानी 30.5% है। सबसे कम जो है परसेंटेज वाइज जो है आपको शेखपुरा में 0.12% पे। सेम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर भी आ गया, तो यहाँ याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्थान पे कैमूर, दूसरे पे से जमुई, तीसरे पे मुंगेर और यहाँ पर शेखपुरा, बक्सर, सिवान। ठीक है, ये टॉप और ये बॉटम आप याद रख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा तो इनका डाटा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको ऊपर वाले टॉप का डाटा जो है एरिया और परसेंटेज दोनों में देखिए ना सेम है। यहाँ पर भी कैमूर है हाईएस्ट वाले में और यहाँ पर भी लोएस्ट वाले में शेखपुरा है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन टॉप 3 और बॉटम 3 पूछेगा तो थोड़ा सा इसको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं सबसे अधिक बढ़ा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि भागलपुर में, भले टॉप में नहीं है भागलपुर, लेकिन वन जो बढ़ा है वो सबसे अधिक भागलपुर में ही इंक्रीज़ किया है। किलोमीटर वाइज ये पूछता है, तो भागलपुर में 33.82 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज़ किया है। और सबसे कम इंक्रीज़ किया है यानी घट गया है कहाँ पर, जहाँ पर सबसे अधिक वन थे वहाँ पर भी आपने देखा, जहाँ सबसे अधिक वन था मध्य प्रदेश में वहाँ सबसे अधिक घटा था। और यहाँ पर भी देखिए जहाँ सबसे अधिक वन है कैमूर में, वहाँ सबसे अधिक घटा है, 35.35 किलोमीटर याद रख सकते हैं। दूसरे स्थान पे नवादा, तीसरा किशनगंज और टॉप वृद्धि भागलपुर सबसे अधिक, दूसरा स्थान पे मधुबनी, तीसरा स्थान पे पूर्वी चंपारण आ जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि अगर PDF के लिए आपको करना है तो हमें व्हाट्सअप करिएगा 91 17 16 63 47 पे हमसे व्हाट्सअप करके सारे PDF हमसे ले सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो यहाँ से डाटा अब इम्पॉर्टेंट उतना नहीं रहा है। बस इसमें आपको पूछता है कि बस खाना पूर्ति के लिए देख लीजिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट पूछता है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट पूछता है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट पूछता है, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट पूछता है, खुला वन पूछता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किलोमीटर देख सकते हैं 387 है। सबसे अधिक जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है पश्चिमी चंपारण में है। आपको मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण, तो सबसे पश्चिमी चंपारण याद रख सकते हैं। और यहाँ पर खुला ओपन फॉरेस्ट जो है सबसे अधिक कैमूर में है, और इसका सारा एरिया वगैरह आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे को पता है कि क्या पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट डाटा पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है। उम्मीद कर रहे हैं ये सेशन काफ़ी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम का हमारा चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप का। और जिनको पेड चाहिए PDF 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप भी कर लीजिएगा। जिन्होंने मेरा PD का सीरीज़ नहीं देखा होगा या बिहार स्पेशल वन शॉट या फिर PYQ का सीरीज़ नहीं देखा होगा, वन शॉट मेरा फाइल बना है, वहाँ जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार आता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू, लव यू ऑल।